जी आपसे उम्मीद की जा रही कि इस विधानसभा के आप जो है प्रत्याशी भी होने वाले हैं। देखिए, इस विधानसभा के प्रत्याशी होने का निर्णय पार्टी। नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश कर रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नया सियासी पैतरा चल दिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 40% सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी और इनका नारा मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कितना सफल होता है यह 2022 के चुनाव में सामने आएगा। और देखना यह है कि कांग्रेस को इस सियासी दांव का चुनाव में कितना लाभ मिलता है। अपने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए प्रियंका गांधी यूपी के चुनावी मैदान में कितनी महिलाओं का वोट अपनी पार्टी की तरफ खींच पाती हैं, ये तो 2022 के चुनाव का परिणाम ही बताएगा। पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जगह जगह से पद यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मोहम्मदाबाद गोना विधानसभा में महेंद्र प्रताप सोनकर एवं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं द्वारा पद यात्रा आज निकाली गई, जो कि कई गांवों को जोड़ते हुए ये लोग निकाले। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज यहाँ मोहम्मदाबाद गोना में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई है, एक रैली निकाली गई है, जिसमें कि हमारे महेंद्र प्रताप सोनकर जी के नेतृत्व में निकाली गई है और ये पैदल यात्रा ये कर रहे हैं, कई गांव को जोड़ते हुए जा रहे हैं। मैं आज इनसे जानना चाहता हूं कि ये यात्रा, ये रैली यात्रा किस संबंधित निकाली गई है। ये यात्रा हमारी जो है कि महंगाई भगाओ, भाजपा भगाओ, महंगाई घटाओ को लेकर के हमारा 14 तारीख से 24 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी प्रतिज्ञा यात्रा गांव-गांव में पद यात्रा के रूप में गांव-गांव में हम संदेश पहुंचा रहे हैं। तो आपके इस पद यात्रा से क्या जो है आपकी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, आपकी पार्टी सत्ता में आ सकती है? हमारी पार्टी सत्ता में आने से इस बार कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी बहन प्रियंका गांधी 1.5 साल 2 साल से लगातार सारे गरीबों की समस्याओं को लेकर के, नौजवानों की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के, इस देश की तमाम परिस्थितियों की समस्याओं को लेकर के, किसान से लेकर नौजवान से लेकर के, बुनकर से लेकर के गरीब मजदूर सबकी लड़ाई लड़ने का काम प्रियंका गांधी लिया है। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार प्रियंका गांधी की सरकार कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी अगर सरकार बनती है तो क्या महंगाई जो है इसकी दर कम होगी या बिजली की भी दर कम हो सकती है? हमारी नेता प्रियंका गांधी ने तो महंगाई के लिए बिगुल बजा दिया है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, नौकरी में 40% उनको, राजनीति में, और बस किराया फ्री उनका होगा। 10,000 रुपया ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपया ये मान दे देंगे और हमारी आशा किरण बहनों को 10,000 देंगे। सालाना 3 गैस सिलेंडर महिलाओं को फ्री हम देंगे। जी आपसे उम्मीद की जा रही कि इस विधानसभा के आप जो है प्रत्याशी भी होने वाले हैं। देखिए, इस विधानसभा के प्रत्याशी होने का निर्णय पार्टी लेगी। पार्टी में मैं मजबूती से काम कर रहा हूं। ये पूरा मोहम्मदाबाद गोना, पूरा विधानसभा इस समय देख रहा है कि महेंद्र प्रताप सोनकर कांग्रेस पार्टी को मोहम्मदाबाद में पूरी नींव खड़ी करके प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलने का काम किया। जी भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मैं ब्लॉक मोहम्मदाबाद का ब्लॉक अध्यक्ष हूं और ये जो पद यात्रा निकल रही है, हमारी प्रियंका दीदी ने 7 संकल्प लिया है। उन संकल्पों में महिलाओं को 40% टिकट, छात्राओं को इंटर पास करने में स्मार्टफोन, जो ग्रेजुएट पास कर लेंगी उनको स्कूटी दी जाएगी और किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। 2500 गेहूं चावल के मूल्य होंगे, 400 रुपया गन्ना का मूल्य निर्धारित होगा, बिजली बिल सबका हाफ होगा
कोरोना काल में बकाया जितना है इनके ऊपर वो साफ होगा, उनको खत्म करने का उन्होंने वचन दिया है। और ये सारी बातें 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का हमारी प्रियंका दीदी ने संकल्प लिया है। उस संकल्प को हम लोग आज गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे। तो क्या आपको भी पूरा विश्वास है, क्योंकि आपके पीछे जो है ज्यादा जनता नहीं दिखाई दे रही है, तो जनता को कैसे जोड़ेंगे अपने? हमारा ये ध्येय है, हमारा हाईकमान का निर्देश है कि हम कम ही संख्या में एक एक घर को टच करेंगे और प्रियंका के संदेश को उस घर में पहुंचाएंगे। अब जब ऐसे पहुंचेगा तो निश्चित ही हर जगह जागृति आएगी और कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस पुनः प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही। जी जी, इनकी बिल्कुल नई पहल है कि पैदल यात्रा करके गांव-गांव जो है घर घर तक पहुंचाने का अपना काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, आप अपना। मैं ब्लॉक का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रानीपुर का हूँ और हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि सरकार के मुद्दे पर विपक्ष का अगर कोई रोल उठाया तो प्रियंका गांधी ने किया था। हम लोग लगातार इस सरकार की महंगाई के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, जितने बलात्कार हुए उसके खिलाफ प्रियंका जी ने लड़ाई लड़ी और आज हम लोग गांव-गांव जागरूक कर रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम लोग की यह चीज़ें हैं। टिकटों में महिलाओं को हमने 40% का दे दिया है, छात्राओं का स्मार्ट बोर्ड आप अध्यक्ष जी ने बताया ही है। इस तरीके के तमाम जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और गांव-गांव, गली-गली, ये हमारा नया पंचायत कम से कम 4 गांव में जाएगा हम लोग जरूर, तो गांव के लोग जानेंगे, उनको हम बताएंगे कि आपकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। प्रियंका गांधी जी का जो नारा है कि मैं नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो इसको महिलाओं तक भी पहुँचाएंगे? बिल्कुल, हम लोग महिलाओं को पहुँचाने के लिए हम लोग 40% हम लोग महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं टिकट में कि वो लड़ेंगे विधानसभाओं में। हम गाँव में जाते हैं तो महिलाओं को यह देंगे ताकि आपकी लड़ाई प्रियंका गांधी लड़ रही है, मैं महिला हूँ, मैं नारी हूँ, आप लड़ सकती हैं, अपनी बात कर सकती हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। जी, मोहम्मदाबाद से जो है जो रैली निकाली जा रही है, मोहम्मदाबाद में विधानसभा में कई पार्टियां हैं।